अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पिछले समझें 48 घंटे में इंडिया पाकिस्तान की जंग है और पाकिस्तान साइड इंडियन साइड बहुत टेंशन है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया थ्रू मिसल्स। 6 तो 7 मई की रात जो थी उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। अच्छा, पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया और इस skirmish में यानी इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में रॉकेट्स वगैरह मारे। देव बिन कैजुअल्टीज़ ऑन द पाकिस्तान साइड, कह रहे हैं कि शायद अराउंड 30 कैजुअल्टीज़ हैं पाकिस्तानी साइड पे, विच इंक्लूडेड बेसिकली चिल्ड्रन, बच्चे, औरतें। वॉज अ 7-year-old किड, कर्नल का बेटा था, वो बेचारा इसमें शहीद हो गया। तो इस किस्म की उन्होंने हरकतें की and they actually attacked Pakistan in the cities. So, as per the UN rules of engagement, Rule 51, that if you attack a country's city, then that country has the right to respond. अच्छा, खैर ये तो हो गया। लेकिन जब पाकिस्तान ने अच्छा, एक्सपेक्टेशन ये इंडिया को पता नहीं था। आई थिंक दे वर गोइंग ब्लाइंड। दे वर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान कितना प्रिपेयर्ड है, बल्कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान प्रिपेयर्ड ही नहीं होगा। आई थिंक दैट इंटेलिजेंस वंस अगेन वॉज फ्लॉड। तो उन्होंने अटैक किया और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो कहते मतलब जो वेरियस स्टोरीज़ आ रही हैं कि एक वक्त में हवा में तकरीबन 70-80 एयरक्राफ्ट्स वर इंगेज्ड। अच्छा, हुआ ये कि इंडिया ने अपनी साइड ऑफ द बॉर्डर पे रहकर उन्होंने पाकिस्तान में रॉकेट मारे। जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने फिर उनको डिस्ट्रॉय किया। कुछ जो गिरे जहाँ पे ये इंसिडेंट्स हुए मुरीद के में बी एंड ऑल दैट, कुछ मस्जिदें शहीद हुई, कुछ लोगों की डेथ हुई। बट देन पाकिस्तानी एयरफोर्स गॉट इनटू एक्शन और 3-3.5 घंटे के टाइम के अंदर उन्होंने इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट्स जो है वो गिरा दिए, जिसमें 3 राफेल एयरक्राफ्ट्स थे। And then there was a MiG and an SU. Now the thing is कि ये I believe कि पिछले 35-36 साल में ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई वेस्टर्न मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट वाज ब्रॉट डाउन इन वॉर। ये रिकॉर्ड पाकिस्तान का है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हुई कि पहले तो इंडिया ने डिनाई किया कि ये पाकिस्तान के ही हैं, देयर वाज नो इंडियन प्लेन वेंट डाउन, कोई इंडिया का जहाज़ तबाह नहीं हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की स्टोरीज़ ये थी कि उन्होंने वेरियस इंटेलिजेंस, फ्रेंच इंटेलिजेंस वालों के साथ रब्ता किया और फिर उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ये उन्होंने कंफर्म किया कि एक तो गिरा है राफेल प्लेन। नाउ इवन वन इज़ टू मैनी, क्योंकि ये पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं, देयर इज़ नो प्रेसिडेंस फॉर दैट। तो इससे जो है इंडिया, अब असल में तो वो 3 ही हुए हैं, लेकिन ये चले वो अगर एक भी हुआ है तो वो 1 is 2 many वाला सिनारियो है। इंडिया के छक्के छूट गए। सारी बात है, लोग यही कह रहे हैं कि भाई इनको जहाज़ हमने दिया, हमारा जहाज़ तबाह कर दिया। और हुआ ये कि जो डिसॉल्ट जो कंपनी है जो राफेल प्लेन्स मैन्युफैक्चर करती है, उनके शेयर्स जो है दे वेंट डाउन। जो पाकिस्तानी JF थंडर्स थे, वो जो चाइनीज़ कंपनी मैन्युफैक्चर, उसके शेयर्स ऊपर गए। बट हैविंग सेड दैट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट क्रिटिकल थिंग वो ये थी कि पाकिस्तान ने जो ये जहाज़ गिराया है, ये पिछली मतलब 2 जनरेशन्स की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एंड दिस हैज़ बिन वेरी अलार्मिंग। अब इंडिया कितना ही वो डिनाई कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, हमने यूँ मार दिया, हमने वो मार दिया। और किया ये उन्होंने कि उन्होंने क्लेम तो किया कि हमने टेररिस्ट हाइडआउट्स पे अटैक किया, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। दे वंस अगेन वेंट एंड
sent their rockets and everything into and killed civilians, नॉन कम्बैटेंट सिविलियंस को उन्होंने मारा है. पाकिस्तान ने ऑन दी अदर हैंड ऐसा नहीं किया और सिर्फ उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस की जो वेरियस व्हाट शुड आई से एलिमेंट्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया, जिसमें जहाज़ है, चेक पोस्ट है, और 2 दफ़ा लाइन कंट्रोल में हुआ ऐसा कि कुछ चेक पोस्ट पर उन्होंने सफ़ेद झंडा भी हिलाया कि भाई वी डोंट वांट टू जस्ट आउट, वी डोंट वांट टू इंगेज, वी वांट पीस एट द मोमेंट, हमें सेफ पैसेज दिया जाए. तो उन्होंने वो जो एक ट्रेडिशन है, पुरानी ट्रेडिशन कि आप सफ़ेद झंडा हिलाएं, तो उन्होंने वो झंडा भी हिला दिया. ऑब्वियसली इंडिया में तो ये सब उन्होंने या तो वो ये खबर आने ही नहीं दी है, या ऐसा है कि वो टोटल डिनाइल किया. अच्छा, अब इशू ये होता है कि आप जब झूठ बोलते हैं इस किस्म का, खुद तो आपको पता है कि सच क्या हुआ है. अच्छा, मोदी हिल गया है, मोदी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या. लास्ट टाइम 2019 में उन्होंने प्लेन्स पाकिस्तान में एंटर किए, प्लेन गिर गया, अभिनंदन पकड़ा गया. उसके साथ एक खबर आई थी एट दैट टाइम कि एक इजरायली को पायलट भी था. उसको इमरान खान की गवर्नमेंट ने समहाउ दे डिडंट कीप हिम, और उसको उन्होंने रफा दफा कर दिया पाकिस्तान से. दे लेट हिम गो. और आई थिंक वो यही है कि इमरान खान का वो ससुराल है, तो उसने इसराइलियों को तो कुछ नहीं किया और उसने निकलने दिया. बट मैं चलें, वो दैट्स स्टिल स्पेकुलेशन, बट दिस इज़ द थियरी. अगर आप उस ज़माने के पुराने न्यूज़ वगैरह पे जाकर देखें, गूगल करें, तो आपको वो खबर मिलेगी एक इसराइली पायलट की, व्हाट हैपेंड टू हिम. तो यू नो बहुत कुछ होता है जिसको हमें पता नहीं चलता. लेकिन अब वो दौर आ गया कि एक दफ़ा आपकी न्यूज़ आ जाती है ना, तो इट बिकम्स अ परमानेंट रिकॉर्ड, सो एवरीवन नोज, और यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर इट, और वो मिल जाती है इंफॉर्मेशन. तो अगर आप लोगों को ये चीज़ को ट्रैक करना है, तो जस्ट गूगल इट एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब इन्होंने तो, इंडिया ने तो ये कर लिया, और फिर उन्होंने वेस्ट को और वेरियस पीपल जो इंगेज्ड है टू डी एस्केलेट, उन्होंने कहा हमें डी एस्केलेशन करना है. ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ने कहा कि हम वी बीन अटैक्ड एंड वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड. जो पाकिस्तान ने जो जो जहाज़ वगैरह गिराए थे, वो उन्होंने रिस्पॉन्ड तो अटैक को की थी, अपने सिरे से खुद नहीं अटैक किया, जो पाकिस्तान का राइट है. अच्छा, दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान ने ना अपना, आई थिंक पता नहीं, शायद जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वट एवर, आई थिंक दे मस्ट हैव बिन, या उनको पढ़ाई गई है सन त्सू's आर्ट ऑफ वॉर. मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त हर आदमी 2 किताबें ज़रूर पढ़े. मुझे नहीं पता कि वो उर्दू में ट्रांसलेशन में अवेलेबल है या नहीं, बट 2 किताबें आपने अपने सब, बहुत छोटी छोटी किताबें हैं, 60-70 पेजेस की हैं, और वो एक किस्म की वॉर लीडरशिप मैनुअल कह लें, हैं तो वो वॉर मैनुअल्स, लेकिन वो लीडरशिप के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है. एक है सन त्सू चाइनीज़, SUNTZU, आर्ट ऑफ वॉर, एक उसकी वो है किताब. और एक जापानीज़ राइटर है मियामोटो मुसाशी, उसकी है द बुक ऑफ 5 रिंग्स. मेरे ख्याल में इससे अच्छी बुक स्ट्रैटेजी की, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, लीडरशिप के ऊपर लिखी ही नहीं गई हैं, और वो इतनी ही वैलिड हैं जितनी आज से आई डोंट नो 1200 साल पहले थी. तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से हर आदमी को इस वक्त वो किताबें अपने साथ रखनी चाहिए. वो एक किस्म की मैनुअल है, क्योंकि आपको उसमें तकरीबन हर चीज़ का जवाब मिलेगा. और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो आर्म फोर्सेस हैं, आई थिंक जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो उनको शायद ये बुक्स ज़रूर पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है वो एग्जैक्टली ये रहा है. एक सन त्सू ये कहता है कि कोई भी जंग, आप जंग करने से पहले ही जीत और हार जाते हैं. इट्स अ वेरी डीप थॉट. फिर वो ये भी कहता है कि हमेशा अपने दुश्मन को कंफ्यूजन में रखो. अगर आप करीब हैं तो दिखाओ कि हम दूर हैं, अगर आप दूर हैं तो दिखाओ कि हम करीब हैं. और अटैक करने का टाइम जो है हमेशा वो होना चाहिए जो आपकी चूजिंग का हो. आपको पता होना चाहिए कि ये जगह, ये वक्त मुझे अटैक करना है.
लेकिन पाकिस्तान ने जो अभी किया हुआ है, सिर्फ उन्होंने एक हवा बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे। अब ये भी एक जिसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, ये वो हो रही है कि अब इंडियन सोच रहे हैं कि यार अब आया, एक बुगी मैन बन गया है पाकिस्तान। उनको कोई भी चीज़ हिलती हुई जो है इस वक्त दिख रही है कि ये पाकिस्तान का अटैक हो गया। ये वैसे ही है कि वो कबूतर जो है, अगर वो बॉर्डर क्रॉस करता है तो वो कहता है ये कबूतर भी पाकिस्तान से आया है, ये कुछ, या इसमें भी शायद कोई पेलोड होगा। खैर वो डर, अच्छा पहले तो उन्होंने दुनिया में कह दिया कि हम डी एस्केलेट करेंगे। अब फिर उन्होंने एक कहानी बनाई कि जी पाकिस्तान ने हमारे एरिया में, एलओसी में, कश्मीर में, अमृतसर में फला धमाका अटैक किए हैं अपने ड्रोन्स वगैरह से। तो उसके जवाब में उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया थ्रू इसराइली ड्रोन्स। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि वो, आई थिंक वो दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। वो ये शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम ये ड्रोन्स भेजेंगे तो पाकिस्तान शायद अपने जेट्स स्क्रैम्बल करेगा, और हो सकता है इन सच अ सिनारियो हम एक दो जेट्स उनके गिरा दें। बट पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं। अच्छा, दे वेटेड फॉर द ड्रोन्स टू बी इन अ पोजीशन, और फिर उन्होंने जो भी एंटी क्राफ्ट एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह होती हैं उससे उनको उड़ा दिया। अच्छा, उसमें एक भी होता है कि पाकिस्तान हैड दैट फैसिलिटी, जो इन्होंने अपने जैमर्स यूज़ कर कर वो ड्रोन को बिल्कुल नाकस कर दिया। जब नाकस किया तो वो ड्रोन में फिर कुछ रहता नहीं है, इट जस्ट ड्रॉप्स डाउन। सो वो जो क्रैश होने का वो 15 किलो का मेरे ख्याल में उसका पेलोड है, तो वो अच्छा खासा है पेलोड। लेकिन वो जब वो उसकी जो वेपनाइजेशन ख़त्म हो जाती है, वो गिरता है, तो वो फिर जो भी इतनी हाइट से अगर कोई चीज़ गिरेगी तो वो कुछ तो डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी। तो यही हुआ, बट पाकिस्तान डिड नॉट स्क्रैम्बल इट्स एयर डिफेंस सिस्टम। इनफैक्ट दे यूज्ड थिंग नेकेड आई टू फाइंड आउट वेयर दे वर, और उनको आने दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी कोई भी चीज़ रिवील नहीं करेंगे। उनको आने दिया, आए वो 25-30 जितने भी थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक तो यहाँ वंस अगेन इंडिया ने, ये वैसा ही हो गया एक वो स्टोरी, खैर वो दैट्स फॉर अनदर टाइम। बट ये इंडिया ने 2-3 कोशिशें कर ली हैं और हर दफ़ा फेल हो गया इसमें। एंड येट वो पाकिस्तान का जो बुगी है, द बुगी मैन ऑफ व्हेन इट्स गोइंग टू स्ट्राइक, इट्स स्टिल हवरिंग ओवर देयर, दे डोंट नो व्हाट टू डू। अच्छा, मोदी तो इस वक्त ना बिल्कुल ही पागल हो चुका है एज इज लीडरशिप, क्योंकि उन्होंने ये जो अटैक किया पाकिस्तान का। देखो, जंग में ना हमेशा यही होता है कि यहाँ तो आप जीतो, और अगर हारो तो डोंट कम बैक, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। दीज गाइज लॉस्ट, दे वेंट बैक। अब उसकी कोई वो इतनी फिल्में बना लेंगे उसके ऊपर, वो ऋतिक मोशन रोशन जो है वो एक सुपर पायलट बन जाएगा, सो एंड सो मूवी जो वर्जन आएगी जैसे उन्होंने अभिनंदन के साथ किया। बट एक खबर है, आई डोंट नो कि ये कितनी करेक्ट है और नॉट, बट ये जो पाकिस्तान ने ये 5 जहाज़ गिराए, उसमें एक जहाज़ जो था जो गिराया, वो उसकी जो पाकिस्तानी साइड पे जो पायलट was a woman pilot, a female Air Force pilot of Pakistan. उसने वो एक जहाज़ गिराया। और मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी कितनी सच है या इसमें क्या वेरासिटी, बट एक चीज़ है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और अगर ये बात सच है तो मेरे ख्याल में इस जंग की ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। एक जो जंग में भी अदर स्टोरीज होती हैं, इस जंग की ये सबसे बड़ी स्टोरी है टिल डेट। अच्छा, मूविंग ऑन। अब इंडिया ने एक फिर फॉल्स फ्लैग, दे बिग ऑन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। पहले इन्होंने वो पुलवामा में किया था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फिर अब इन्होंने ये पहलगाम में किया है। मोदी इज़ लाइक क्रेजी, वो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता है, और उसके बाद वो, भाई जारी बात है, उनकी तो 1.5 अरब की आबादी है, उसमें अगर 100 आदमी भी मर जाए तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। प्लस आई थिंक ही इज़ अ साइकोपैथ, मोदी इज़ अ साइकोपैथ। चूँकि वो, ही इज़ नॉट अ सोशियोपैथ, ही इज़ अ साइकोपैथ। चूँकि जिस तरीके से उसने वो व्हाट डू यू कॉल इट, वो जो समझौता एक्सप्रेस में जिस तरीके से उसने लोगों को मारा, ओनली अ साइकोपैथ कुड डू दैट। एंड द वे जिस तरीके से ये मुसलमानों को मार रहा है, और इंडिया में एक इसने इन्वायरमेंट क्रिएट किए, इज़ अ टोटल साइकोपैथ। और वो अमेरिका वगैरह ने बिल्कुल सही किया था जब इसको बैन कर दिया था, इसका वीज़ा कब कैंसिल कर दिया था। एंड द वर्ल्ड हैज़ लेट हिम आउट, बट देव लेट आउट अ साइकोपैथ। तो अब इस साइकोपैथ का तो कोई इलाज तो है नहीं इस बीमारी का।
So let's see. Yeah, only the Indians can do something about it. But Indians खुद जो है वो sociopath तो थे. They are also evolving into becoming psychopaths. Right. Moving on. अच्छा, अब ये इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, अमृतसर में अटैक किया. दे ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि हम तो जी डी एस्केलेट करने पा रहे हैं, देखिए इन्होंने फिर ये कर दिया कुछ ना कुछ. तो दे आर नाउ बिल्डिंग अप टू फाइंड अ वे ऑफ अगेन मे बी कमिंग बैक एंड अटैकिंग पाकिस्तान. बट पाकिस्तान इज़, मैं यही कहता हूँ कि जो हमारे आर्म चेयर जनरल्स हैं, रोमेल्स हैं, और ख़ासकर पीटीआई वाले हैं, यार मैं कहता हूँ कि चलो इंडिया वाले तो घटिया हैं ही, बट पीटीआई से मेरे ख्याल में घटिया जो है ना कोई है ही नहीं. है यूथीए और वो जो सब है, आई मीन देव बिन प्रोवोकिंग द गवर्नमेंट किसी तरीके से कि पाकिस्तान को ये अटैक नहीं हो रहा, इमीडिएटली करना चाहिए. हर आदमी इनके यही बकवास कर रहा है. they just want the Pakistanis to attack and maybe somehow ये जितना सेलिब्रेट करेंगे, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान अटैक करता है और इंडिया मैनेजेस टू रिपल्स दैट अटैक, पीटीआई, इमरान खान एंड कंपनी, इनसे ज़्यादा खुश कोई होएगा नहीं. बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट पाकिस्तान टू लूज. कि जी हम तो जब प्राइम मिनिस्टर तो देखा पाकिस्तान जीता, अब ये देखें ये आए तो ये हार गए. दिस इज़ व्हाट पीटीआई वांट्स टू डू. आई थिंक दे आर एक्चुअली, ये भी जो है ना सोशियोपैथ्स हैं. सोशियोपैथ और साइकोपैथ ये लोग भी हैं. दोनों साइड पे हमारे पास एक ही है. अब जैसे फॉर इंस्टेंस जब ये पाकिस्तान हैज़ बिन सफरिंग, इनफैक्ट जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है वो तो इंडिया कर रहा है. पाकिस्तान हैज़ नॉट बिन डूइंग दैट. ये अभी जो बलूचिस्तान में ट्रेन का हादसा हुआ जिसमें गॉड नोज हाउ मेनी पीपल डाई, दिस वाज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म कमिटेड बाय इंडिया. बट पाकिस्तान, आई डोंट नो व्हाई वी बिकम सो डिफेंसिव. हम पाकिस्तान को ये जाकर पूरी दुनिया में कहना था. एंड इनफैक्ट जो जैसे इंडिया ने किया, पाकिस्तान शुड हैव सेड दैट वी हैव द राइट टू इट नाउ रिस्पॉन्ड टू इंडिया फॉर हैविंग अटैक द ट्रेन. बलूचिस्तान में जो इन्होंने किया ना, बलूचिस्तान में ये लोग इंसर्जेंसी फॉर्मेंट कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं. लेकिन अगेन आई डोंट नो व्हाई इन पाकिस्तान वी आर सो डिफेंसिव अबाउट इट. शुड बिकम वेरी ऑफेंसिव. टेक एन ऑफेंसिव स्टांस ओवर हियर. टेल द इंडियंस के, टेल द वर्ल्ड in fact that we are going to go after the Indians because this is what they've done. They've killed hundreds of Pakistanis, and they are supporting terrorist organizations like BLA, like the TTP, like PTI. They're all being supported by India. तो अगर आप जैसे देखें इनके काफ़ी कुछ जजेस हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, वो तो ओपनली पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सारी हरकतों में. So and then the way PTI in America and UK and all what they've been doing, they've been working towards the destruction of Pakistan. अब वो उसको कुछ भी अंडर वट एवर गाइज, बहुत सारे उन्होंने उसके ऊपर कपड़े पहनाए हुए हैं कि वो हम तो जमहूरियत के करें. कोई जमहूरियत के नहीं. इमरान खान इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन जमहूरियत. आई एम सॉरी आई एम रैंटिंग अबाउट इमरान खान, इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बट मैं सिर्फ आपको पैरेलल्स बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक साइकोपैथ जो है वो इमरान खान है, इंडिया में मोदी है. इक्वली डेंजरस पीपल. बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट वी हैव टू वरी अबाउट मोदी एट द मोमेंट. और ये है कि ये आई थिंक ये जो लोगों को, जो गवर्नमेंट को, आर्म फोर्सेस को जो पुश करें कि जी अटैक करें, व्हाट देन? सपोज वी अटैक, देन व्हाट? सो वी हैव टू, अगर हम अटैक करें तो हमारा अटैक ऐसा होना चाहिए कि फिर वो रिस्पॉन्ड ना कर पाए. ऐसा पंच मारे कि बंदा उठ ही ना पाए, नॉकआउट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी दैट इज एबल टू गेट अप आफ्टर अ फ्यू काउंट्स. होता है ना बॉक्सिंग रेसलिंग में कि वो आप 3 4 5 6 7 10 काउंट से पहले आपको उठ जाना पड़ता है. तो ऐसा आपको वार करना पड़ेगा कि वो अगला उठ ही ना पाए. दैट्स व्हाट वी शुड एम फॉर. और उसके लिए हमें जितनी प्लानिंग करनी है, जो कुछ भी करना है, साथ में अगर हम ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड. सो आई थिंक वी शुड सपोर्ट द आर्म फोर्सेस एंड देन वरी अबाउट एवरीथिंग एल्स लेटर ऑन. सो अभी तक के लिए भाई दोस्तों इतना ही है. फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में. खुदा हाफिज़.